क्योंकि कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी है ना, इसलिए। देखो इतना लाइट जला दिया यार तुम, ज़्यादा लाइट नहीं जरूरत है। इपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को दिख रहा है ना सही, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी, जैसे लंग्स का पार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्यूबल्स हो गया, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने, इंटरनल ऑर्गन को भी क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। इस पे देख ले यार, फिर तो समझ, यहाँ देखो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा नेक्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया ये, फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, फर्स्ट, सेकंड फंक्शन हो गया ये, थर्ड फंक्शन यहाँ से देखना, हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है उनको आपस में इंटरमिक्स ना हो, वो लंग्स किडनी आपस में ना हो जाए, या जैसे सेपरेशन, एक लेयर क्रिएट करता है। जैसे हम किसी चीज़ को रैप करते हैं ना, 2-3 आइटम अलग अलग रैप करके रख देते हैं एक बॉक्स में, उनकी पैकिंग कर दी है, एक बड़े से बॉक्स में कई सारे सामान रखते हैं, फिर उनकी रैपिंग करके, ताकि वो सेपरेट रहे, क्या रहे, सेपरेट रहे। जैसे टिफिन पैक होता है, खाने का टिफिन पैक हो रहा है ना, तो एक टिफिन में 2-3 सब्जियाँ अलग अलग कटोरिया में उसको पैक करके रखा गया है, ताकि वो आपस में मिक्स ना। वैसे ही ये भी करता है, इट बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारी स्किन एपिथेलियल की बनी है, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल, ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वुलाई, किडनी ट्यूबल्स, ये सभी के सभी किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल का स्ट्रक्चर होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मतलब होता है चिपकाने वाला सामान, जैसे सीमेंट होता है ना, ये तो बहुत कम होता है जिससे चिपकाया जाता है, बाकी खुद ही एक के ऊपर एक ऊपर लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इनके में स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये वाला एक पैराग्राफ कट करके मैंने यहाँ लगाया समझाने के लिए, ठीक है। देखो उसमें से एक स्ट्रक्चर ये है, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। एपिथेलियल के आपके टोटल यहाँ पे कितने, 4 पार्ट्स हैं, 4 तरह के है, अलग अलग लोकेशन। ये वाला है आपका कौन सा, क्यूबॉइडल वाला, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखो एक छोटा सा डायग्राम है, मैंने पहले भी समझाया इसको, है ना। एक समझाने की बस कोशिश की गई है कि स्क्वामस टिश्यू का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, और ये लंग्स और ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। ट्यूबल्स क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से एयर इंटर करती है और एक्सचेंज होता है, एल्वुलाई वगैरह हो गया। सिलेटेड सिंपल क्यूबॉइडल और स्मूथ कॉलमनर टिश्यू, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या पाया जाता है, एक स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया है ना, कि अलग अलग जगह पे क्या क्या पाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, कहाँ से था, यहाँ से। तुम ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज रिजल्ट permeability of cell of various epithelium play an important role in regulating the exchange of material between body and external environment। epithelial tissue क्योंकि सब्सटेंस जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर होती है, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को कुछ इस तरह से बनाया गया है कुदरत के द्वारा, कि वो हम नहीं बना सकते ना, भगवान ने बनाया, हम तो बस पढ़ रहे हैं कि लेयर सब्सटेंस क्या हो सके। ठीक है, परमेबिलिटी मेंटेन रहे, क्या रहे, परमेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब सब्सटेंस जो है इन और आउट हो सके, सब्सटेंस जो है वो इन और आउट हो सके। एंड ऑल्सो रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मिलते जुलते फंक्शन है, बस इनका लोकेशन, हाँ फिर हाँ मिलते जुलते। Regardless of the type, all the epithelium is usually separate from underlying tissue by extracellular fibrous basement member। एक एपिथेलियल ले रहा, दूसरा एपिथेलियल ले रहा, एक स्क्वामर हो गया, सिलेटेड हो गया, इसके बीच में एक फाइब्रस मटेरियल होगा जो कि इनको अलग करेगा। जैसे अगर इन दोनों को रखूँ मैं एक के ऊपर, तो बीच में एक फाइब्रस मटेरियल होगा जो कि इनको सेपरेट करेगा। जैसे न्यूज़पेपर है, हमें कोई चीज़ पैक करो, फिर बीच में एक पेपर डाला, फिर कुछ सब्सटेंस रखा, फिर पेपर डाला, ताकि लेयर बन जाए एक, समझ रहे हो, वैसा कुछ है। उसके बाद क्या है, हाँ
अब कौन कौन से डिफरेंट हैं, अब यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एपिथेलियल सो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल cell lining blood vessels, lung alveoli were transported substance through the selective permeable membrane, and this is a simple flat kind of epithelium, and this is called simple squamous epithelial tissue. Simple squamous epithelial tissue. Squamous मतलब स्किन. फिर से पढ़ो. ऐसे सेल या ऐसी जगह जैसे लंग सेलुलाई जहाँ पे हमें सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है परमिएबल सरफेस से, और वो सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, उस तरह पे उस जगह पर जो एपिथेलियल पाया जाता है वो स्क्वामस एपिथेलियम कहलाता है. स्क्वामस का मतलब स्किन या फ्लैट. डायग्राम ए कैसा दिखता है ये, इसमें है तो देख लेते हैं. स्क्वामस ये रहा, कुछ यहाँ पे बहुत ब्लर सा दिख रहा है बट फिर भी कोशिश करो देखने की. ये वाला टाइप स्क्वामस ये रहा. लंग्स वाले हिस्से पे देखो, लंग्स वाले हिस्से पे ये लंग्स वाला हिस्सा है, तो लंग्स वाले हिस्से पे जो टिश्यू दिखाया गया है ये आपका एपिथेलियम वाला टिश्यू दिखाया गया. सिंपल. एलिमेंट्री कैनाल में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्यूबिडुलर है. क्या है, क्यूबिडल स्ट्रक्चर है. लंग्स के इस वाले हिस्से में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाएगा. ये क्यूबाइडल है, ये कॉलमनर है. कॉलमनर ये रहा यहाँ पे, ये क्यूबाइडल हो गया और ये कॉलमनर. दोनों में बस अंतर क्या है, इस हाइट की. बेसमेंट के ऊपर का जो सेल है उसकी हाइट ये ज़्यादा है और ये थोड़ी सी कम है. ग्रीन बेसमेंट है, कुछ होगा सेल का पार्ट होगा, कोई ना कोई सेल का कुछ तो सब्सटेंस होगा ही. ठीक है. इसको समझने की कोशिश करो कि याद करना है सब चीज़ें. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में आपको स्क्वामस टिश्यू के बारे में बताया गया कि कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है. सिंपल स्क्वामस टिश्यू के बारे में बताया गया. सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये वाला किसके बारे में है, सिंपल स्क्वामस टिश्यू के बारे में है. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल के बारे में है. थर्ड वाला वो सेकंड वाला इसी में ही पार्ट है. सेकंड, फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है. उसमें स्ट्रेटिफाइड में थोड़ी सी लेवल बल्क बढ़ गया है ना. इसमें थोड़ी सी पतली है. क्या है, आर थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म द डेलिकेटेड लाइनिंग. डेलिकेटेड लाइन हमारे बॉडी में कौन कौन से, हमारे माउथ का जो ऊपर वाला पेटल वाला पार्ट है, टंग के ऊपर वाला दांत से लगा हुआ है, वो कभी कभी छिल जाता है खाते समय, है ना. तो डेलिकेट पार्ट है वो. क्या है, डेलिकेट. तो हमारे बॉडी का जो डेलिकेट पार्ट है वो बना होता है इससे. अब वो अगर हार्ड हो गया तो खाने में प्रॉब्लम होगी, है ना. जैसे गले की अंदर की लाइनिंग अगर हार्ड हो गई तो फूड को मूव करने में दिक्कत होगी. ओसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप. ओसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विथ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे फूड पाइप में, हमारे गले में और हमारे माउथ में, है ना, माउथ में. ठीक है. स्किन विच प्रोडक्ट बॉडी ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस टिश्यू. हमारी जो चमड़ी है वो भी किससे बनी हुई है, स्क्वामस टिश्यू से बनी हुई है. स्किन epithelial cell are arranged in a many layer to prevent wear and tear. हमारे स्किन मल्टीपल लेयर है. नोट्स तुमने दिया था मेरे को. मल्टीपल लेयर से बनी हुई है जिससे कि हमें चोट अगर लगती है, कभी खरोच लगती है, देखो लेयर उधरती है तो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. जितनी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसलिए लिखवाऊंगा नहीं मैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको. एक टेबल बना हुआ है डिफरेंस बिटवीन का, इसमें सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड गैड्रोनल. गैड्रोनल आपका ग्लैंड बनाता है, हार्मोन्स वगैरह सेट होता है. इनके बारे में कि स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इतना याद रखना है. मतलब यही टेबल याद रखना है पूरे एनिमल का एपिथेलियल के पार्ट के लिए. ये दे दिया है मैंने. ठीक है, रखना है तुम लोग को. ओए होए क्या हो गया तुमको, ठीक हो. अगले पैराग्राफ पे आते हैं. अगले में हम
पढ़ने जा रहे हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल के बारे में। किसके बारे में? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल के बारे में। सिलिएटेड मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और ये बॉडी के उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, हवा मूव करना है। तो सिलिएटेड मतलब होता है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ऐसे। तो एक तो ये क्यूबॉइडल हो गया, क्योंकि तो इसकी हाइट हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, डी वाला पार्ट, ताकि सब्सटेंस इजिली एक जगह दूसरी जगह मूव कर सके। ठीक है, समझते हैं, पढ़ते हैं एक पैराग्राफ। क्या कर रहा है भाई? Where absorption and secretion occur has inner lining of intestine, tall epithelium cell are present। जहां पर हार्मोन्स का सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर पिलर लाइक मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा हो, पिलर लाइक एपिथेलियम पाया जाता है। पिलर लाइक एपिथेलियम पाया जाता है और वो पिलर लाइक एपिथेलियम कहलाता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और इसी कॉलमनर पे अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसी का ही टाइप है, कॉलमनर का ही टाइप है। कौन सा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन वाला, इसका नाम है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये चैप्टर तुम लोग को थोड़ा सा फील होगा कि हम डॉक्टर तो नहीं बन रहे हैं, थोड़ा हाई फाई पढ़ा जा रहा है, इतना भयंकर कीवर्ड यूज है ना। तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझ लो डॉक्टर ही हो तुम लोग, MBBS की पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो कैसे पढ़ोगे इतना भारी भरकम नाम। अगर कल को बायो लोग, फाइब्रस टिश्यू है ना, यही आता है और क्या यही सब है, बस थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ये है, कोशिश करो। हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज है, क्लास 9 के हिसाब से बहुत टफ जाता है ये, क्योंकि क्लास 8 तक बच्चे जो आते हैं वो मजे में आते हैं और पता नहीं कहाँ से इतना टफ चैप्टर आ जाता है ना। ओके, इन द रिस्पिरेटरी, जहाँ सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेने वाला जो लंग्स वाला पार्ट होता है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है विथ सीलिया। सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो सांस लेते हैं हम लोग, लंग्स है, लंग्स इस तरह से ब्रोंकीज होती है, यहाँ पे लंग्स होता है, यहाँ बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एल्वुलाई। तो जो एयर ऐसे रश इन होता है, तो जिस टिश्यू के थ्रू रश इन होता है उसका नाम होता है कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया। सीलिया वर्ड मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, on the surface of epithelial cell, and this cilia can move their movement, push the muscles forward and to clear it, and this type of epithelium is known as ciliated epithelium tissue, ciliated epithelium tissue। हाँ, पूरा। अब तुम्हें यहाँ पे विजुलाइज करना कठिन है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि कैसा दिखता है। नहीं दिया मैंने, चलो ग्रुप में अपलोड करता हूँ मैं। अब एक निकालना तब डिफिकल्ट है ना। अगला पैराग्राफ देखिए, अगला हम देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो एनसीईआरटी भी देखो लाइन बाय लाइन कवर हो रही है, इस वजह है इसको पैराग्राफ इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। फिजिक्स होती तो ऐसा नहीं पढ़ाता मैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाता न्यूमेरिकल कराता, क्योंकि बायो है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अब डक्ट का मतलब समझते क्या होता है? डक्ट, कभी सांप के मुंह से विष निकलते हुए देखे हो? ऐसे कप को कटवाते हैं तो उसमें निकलता है, या तुम कभी खाते हो तो स्लाइवरी निकलता है, स्लाइवा ग्लैंड निकलता है माउथ से, मुंह में पानी आना, पिज्जा देख के, मोमोज देख के आता है ना। तो हमारे माउथ में यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान देना, बहुत छोटा सा होल है ऊपर, जहाँ से स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है, माउथ वाटरिंग ऑफ। तो डक्ट का मतलब होता है पाइप। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। क्या होता है? पाइप। तो जहां से भी ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, उनको बनाने के लिए जिस टिश्यू की जरूरत पड़ती है उसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंड से सीक्रेट होता है हार्मोन्स, ग्लैंड, और ग्लैंड से सीक्रेट होता है हार्मोन्स एंड एंजाइम, हार्मोन्स एंड
एंजाइम, इस टिश्यू को ये बनाता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल आर ऑफ्टन acquire additional specialization as a gland cell which can secrete substance at the epithelium surface and sometime a portion of epithelia tissue fold inward, ऐसे कुछ लेयर बाय लेयर ऐसे फोल्ड होती है, लेयर बाय लेयर ऐसे फोल्ड होती है एपिथेलियम, और वो फोल्ड होके क्या बना देती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बना देती है। क्या कर रहा है बेटा? हाँ पैर मार रहा है क्या यार, तुम भी बड़े जाओ बेटा, क्या बात करते हो ऐसे, हरकतें एकदम 5th क्लास वाली है अभी भी। जिम जाने से नहीं बड़े होते भाई, दिमाग से बड़े होते हैं। ये गगन की बात हो रही है। हाँ सर। अच्छा किसी की भी बात हो रही है, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इतना जो मैंने पढ़ा, पहला एनिमल टिश्यू कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? एनिमल में होता है। एनिमल का पहला टिश्यू था एपिथेलियल, एपिथेलियल के इतने सारे पार्ट्स थे, ठीक है। एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो एक बार, पूरा रीड करो, दे दो उसको, पूरा रीड करो, पूरा एपिथेलियल पढ़ो। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। अंडरलाइन तो मैंने कर दिया, तुम लोग पढ़ो, खुद ही समझ जाओगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग का देख लेना बाद में, और क्या है ना, छोटे छोटे वीडियो बनाते, क्या कहते हो?